नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम कक्षा 6 की गणित की प्रश्नावली 6.4 के सभी चारों सवालों को हल करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को शेयर करें और ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें और अगले वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं एक एक सवाल को। सबसे पहले देखिए इस प्रश्नावली का पहला सवाल। पहला सवाल यहाँ दिया गया है, संलग्न आकृति देखकर लिखिए वृत्त का केंद्र बिंदु। ये आकृति है वो यहाँ दी हुई है, इसको देख करके आपको ये जो प्रश्न दिए हुए हैं इनके आंसर देने हैं। तो वृत्त का केंद्र, तो वृत्त का केंद्र बिंदु ये है, कौन सा है? ओ। ठीक है, आंसर में लिख देंगे आप बिंदु ओ। तीन त्रिज्याएं, तो तीन त्रिज्याएं कौन सी होती हैं? केंद्र बिंदु से लेकर परिधि तक की दूरी। तो ये केंद्र बिंदु है, इससे परिधि तक की दूरी। एक त्रिज्या हो गई ओ ए, फिर दूसरी त्रिज्या हो गई ओ बी और तीसरी त्रिज्या हो गई ओ सी। तो ये हो गया तीन त्रिज्याएं। अब एक व्यास बताना है। तो व्यास वो होता है जो त्रिभुज के केंद्र वृत्त के केंद्र बिंदु से गुजरने वाली जीवा होती है, उसको व्यास कहते हैं। तो ये केंद्र बिंदु से गुजरने वाली जीवा है वो है ए सी। तो ये हो जाएगा इसका व्यास। ए सी है वो इसका व्यास होगा। और जीवा किसको कहते हैं? जो वृत्त की परिधि को दो बिंदु के ऊपर मिलाती हो या काटती हो तो वो होती है जीवा। तो यहाँ देखिए ये जो व्यास है वो भी एक जीवा है क्योंकि ये परिधि को दो बिंदु के ऊपर काटती है, सी और ए के ऊपर। तो ये भी जीवा आप लिख सकते हो। और इसके अलावा एक जीवा इसमें और दी हुई है ई डी। तो ये ई डी है वो इस वृत्त की क्या है? जीवा है। फिर अभ्यंतर में दो बिंदु, यानी इस जो वृत्त है उसके अंदर दो बिंदु कौन कौन से हैं? तो एक बिंदु तो ओ है इसमें, एक बिंदु ओ है और दूसरा बिंदु पी है। तो ये दो बिंदु हैं वो इस वृत्त के अभ्यंतर में है, यानी अंदर की तरफ स्थित है, ओ और पी। बहिर्भाग में एक बिंदु, तो जैसा आप देख रहे हैं बहिर्भाग में यानी इस वृत्त की परिधि के बाहर की तरफ बिंदु क्यू है वो अंकित किया हुआ है। ठीक है। एक त्रिज्य खंड, वृत्त की परिधि के ऊपर त्रिज्याओं से बना हुआ जो खंड होता है उसको कहते हैं हम त्रिज्य खंड। तो देखिए यहाँ मैं इसको कलर करके आपको बता देता हूं कि कौन सा त्रिज्य खंड होगा। ये देखिए ये जो आकृति है वो इन त्रिज्याओं के द्वारा बनी हुई है। तो ये है आपका त्रिज्य खंड। ठीक है। त्रिज्य खंड कौन सा हो गया? ए ओ बी, ये है त्रिज्य खंड। यानी जो मैंने अभी रंगीन किया है वो भाग है वो त्रिज्य खंड कहलाता है। और अब है वृत्तखंड। तो वृत्तखंड होता है जीवा के द्वारा बना हुआ, परिधि के ऊपर बना हुआ खंड। तो यहाँ देखिए जीवा है ई डी, इसके द्वारा ये जो भाग बना हुआ है वो होगा आपका वृत्तखंड, यानी वृत्त का एक टुकड़ा। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वृत्तखंड। तो वृत्तखंड ये होगा वृत्तखंड कौन सा? ई डी। अब यहाँ एक बिंदु और ले सकते हैं आप, जैसे डी तो यहाँ दिया हुआ है, ई ले लेते हैं। तो ई बी है, एफ ले लेते हैं, ई एफ डी। ई एफ डी ये हो जाएगा आपका वृत्तखंड। ठीक है। या फिर यहां से ले सकते हैं आप, ई से लेकर के और सी तक आ जाइए। ये जो भाग है वो भी पूरा क्या है? वृत्तखंड है। इसको छोड़िए आप, ए फिर ई की तरफ चलेंगे, फिर ई से डी की तरफ जाएंगे, डी से सी की तरफ जाएंगे। तो ये पूरा हो जाएगा आपका वृत्तखंड। ये जो भाग है वो पूरा वृत्तखंड हो जाएगा। ठीक है। ये आपका वृत्तखंड हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल दो का दूसरा सवाल है, उसमें
दिया गया है क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है? हाँ, अभी मैंने बताया है वृत्त का प्रत्येक व्यास है वो उसकी जीवा भी होती है, क्योंकि जीवा किसको कहते हैं? इस परिधि को दो भागों के ऊपर मिलाएं, इस परिधि को दो जगह काटे तो वो होती है जीवा। तो यहाँ देखिए ये व्यास है जो केंद्र बिंदु से होकर के गुजरता है वो व्यास कहलाता है। तो ये व्यास है वो भी इस परिधि को दो जो भाग हैं उस जगह में मिला रही है, दो जगह मिला रही है, तो ये जो व्यास है वो भी एक जीवा होगी। ठीक है, बी वाला है उसमें दिया गया क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका व्यास भी होती है? ये नहीं होता है, क्योंकि यहाँ देखिए ये एक ए बी मान लेते हैं, इसको सी डी मान लीजिए। तो सी डी है वो तो व्यास है जो केंद्र बिंदु से होकर के गुजर रहा है, और ये दो भागों के ऊपर भी मिला रही है परिधि को, तो इसलिए ये जीवा तो होगी ही। फिर ए बी जो जीवा है वो जीवा तो है, क्योंकि परिधि को दो भागों पे ये काट रही है, दो जगह काट रही है, तो जीवा तो है, लेकिन ये केंद्र बिंदु से होकर के नहीं गुजर रही, इसलिए ये व्यास नहीं होगा। तो दो का सवाल है, उसका आंसर हाँ और नहीं में आपको देना है। ये मैंने समझाने के लिए आपको चित्र बना करके भी यहाँ बता दिया है। अब देखिए तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है उसमें भी आपको चित्र को देख करके कुछ नाम है वो अंकित करने हैं। यहाँ कोई वृत्त खींचिए, ये हमने वृत्त पहले से खींच लिया। अब निम्न को अंकित कीजिए उसका केंद्र बिंदु। तो पहले प्रश्न में मैंने बताया था केंद्र बिंदु ये हो गया जो वृत्त के बीचों बीच होता है, तो केंद्र बिंदु क्या हो गया इसमें? ओ। ठीक है, एक वृत्तखंड, तो वृत्तखंड आपको लेना है जीवा के द्वारा बना हुआ। तो यहाँ देखिए वृत्तखंड ये ए बी एक व्यास भी है और इसको हम मान लेते हैं जीवा भी। ठीक है, अब इस जीवा के द्वारा ये वृत्तखंड बन जाएगा ए सी बी। कौन सा बनेगा? ए सी बी। यानी यहां से हम चलेंगे ए से और यहाँ इस सी से होते हुए इस बी तक आ जाएंगे, तो यानी ये पूरा भाग है वो क्या हो जाएगा? इसका वृत्तखंड हो जाएगा। अब एक त्रिज्या, त्रिज्या होती है केंद्र बिंदु से लेकर के परिधि तक की दूरी, तो ये ओ है और ये बी है, तो ए से लेकर के बी तक की क्या हो जाएगी? ये त्रिज्या हो जाएगी। तो इसी तरह से ओ बी है वो भी इसकी त्रिज्या है। उसके अभ्यंतर में एक बिंदु अंकित कीजिए। अभ्यंतर में एक बिंदु हमने पहले से यहाँ अंकित कर रखा है, बिंदु बी। फिर एक व्यास, व्यास हमने दो खींच रखे हैं, एक ए बी और ये पी क्यू। तो कोई सा ले लीजिए इसमें, जैसे पी क्यू लिख दीजिए आप, पी क्यू भी इसका व्यास है और ए बी भी इसका व्यास है। उसके बहिर्भाग में एक बिंदु, बहिर्भाग में ये हमने अंकित कर रखा है यहाँ बिंदु क्यू, और एक त्रिज्या खंड, त्रिज्याओं के द्वारा बना हुआ खंड। तो यहाँ देखिए त्रिज्या खंड, ये दो त्रिज्याएं हैं ओ ए और ओ पी, इनके द्वारा बना हुआ ये जो भाग है ये भाग हो जाएगा इसका त्रिज्या खंड। ठीक है, तो इसका हम नाम दे देते हैं ए ओ पी, ये इसका त्रिज्या खंड हो जाएगा। एक चाप, चाप वही हो जाएगा जैसे ए से लेकर के पी तक का ये भाग है वो चाप हो जाएगा, तो चाप का नाम हो जाएगा ए पी, और इसके ऊपर ऐसे घुमा हुआ एक लाइन बना दीजिए, चाप का निशान होता है ए पी चाप। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये तीसरा सवाल हल करना है। और अब देखिए चौथा सवाल, चौथा सवाल है उसमें दिया गया सत्य और असत्य बताने हैं। वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे, तो ये कथन है वो सत्य है। ठीक है, समझाने के लिए मैंने यहाँ चित्र बनाया हुआ है। ये दो व्यास हैं पी क्यू और ए बी। यहाँ देखिए ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद करते हैं ओ बिंदु के ऊपर। अब इसके अलावा अगर और भी कोई व्यास खींचेंगे तो वो भी ओ के ऊपर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, अब बी वाला है वृत्त का केंद्र सदैव अभ्यंतर में होता है, यानी वृत्त का केंद्र बिंदु है वो हमेशा वृत्त के अंदर ही होता है, तो ये कथन है वो भी सत्य है। तो इस प्रश्नावली में आज हमने चारों सवालों को हल किया है आज के इस वीडियो में। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए। किसी भी प्रश्न में यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगले वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली के सवालों को लेकर, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।